नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पर। बच्चों, आज के इस क्लास में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा और एनएमएस एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादातर चांस है कि आ जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इतने क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1942 में। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका इंग्लिश भी लिख रखा है, ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बच्चों बाबर, ठीक है। आप लोग ये काम करिएगा कि यहाँ पर मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद एक बार वीडियो को रोक करके आंसर को लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई। तो ऑप्शन है 1930, 1929, 1919, 1942। तो कब शुरू हुई थी 1930 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेदों की रचना किस काल में हुई। तो वेदों की रचना कब हुई थी, वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म अहिंसा और नैतिकता का था, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1921 में, 1930 में, 1942 में, 1919 में। तो सही ऑप्शन है 1919, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था। ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धोलावीरा, डी मोहनजोदारो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मोहनजोदारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी धार्मिक संघर्ष, ए सी है कला और विज्ञान और डी है व्यापार। तो सही ऑप्शन है कला और विज्ञान की वजह से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत का विभाजन कब हुआ था। तो भारत का विभाजन आप लोग बच्चों इसको देखिए कब हुआ था 1947 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, रानी लक्ष्मीबाई किस विद्रोह की नायिका थीं। ऑप्शन ए है 1942, 1920, 1857, 1930। तो ये 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ जाता है बच्चों, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, कलिंग युद्ध किस सम्राट से जुड़ा है। तो कलिंग युद्ध अशोक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, अशोक के बारे में। अब आइए भूगोल के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, जियोग्राफी के। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। यमुनोत्री, अमरकंटक, गंगोत्री, महाबालेश्वर। तो यहाँ पर सही है गंगोत्री, सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो कौन सा है, ए है चेरापूंजी, बी है मासिनराम,
सी शिलांग और डी में है कोलकाता। तो सही ऑप्शन बी सही है, मासिन राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, सभी बच्चों को पता होगा। काली मिट्टी वाला क्षेत्र कपास के लिए, तो गंगा मैदान राजस्थान, डेक्कन पठार असम। तो यहाँ पर हो जाएगा डेक्कन पठार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरता है? 7, ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 8 और डी है 6। तो सही ऑप्शन है 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ए है लक्षद्वीप, बी है अंडमान निकोबार और सी है दीव और डी है धारावी। तो सही ऑप्शन है बच्चों इसमें अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूरा क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा, इसमें से जरूर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, चलिए। मानसून वर्षा का मुख्य कारण हिमालय की बाधा, जेट स्ट्रीम, भूमध्य भूमध्य रेखीय निम्न दाब, साइक्लोन। तो सही ऑप्शन है भूमध्य रेखीय निम्न दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी ये पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत का रेगिस्तान, भारत का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है थार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डेल्टा बनाने वाली नदी, तो डेल्टा बनाने वाली नदी क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य भारत, हिमालय, राजस्थान, असम, तो ये पाया जाता है मध्य भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान किसने बनाया? तो भारतीय संविधान किसने बनाया था? ब्रिटिश संसद, लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा। तो किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? जनता का शासन। ठीक है, अगला देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालत। तो सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ कैसे बटी? एकल सूची, राष्ट्रीय सूची, संघ, राज्य, समवर्ती और डी है स्थानीय सूची। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संघ, राज्य, समवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज किस संशोधन में हुआ? ठीक है, 73वां में, 42वां में, 44वां में, 86वां में। तो किस संशोधन में हुआ था बच्चों? ये हुआ था 73वां संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, सबसे लंबा मौलिक अधिकार अनुच्छेद। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सबसे लंबा मौलिक अधिकार अनुच्छेद। ठीक है, तो 21 जीवन का अधिकार। ठीक है, ये सही है, बी ऑप्शन।
अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हरित क्रांति का संबंध उद्योग, कृषि उत्पादन, व्यापार, सेवा। तो हरित क्रांति के संबंध किससे है बच्चों, बताओ। ठीक है, एक मिनट देखें। हरित क्रांति के संबंध, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है बच्चों? कृषि है। ठीक है, चलिए। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य निजी लाभ, आर्थिक समानता, विदेशी निवेश, मुक्त बाजार। तो सही ऑप्शन है आर्थिक समानता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है जीडीपी का पूर्ण रूप है। तो जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निजी क्षेत्र का लाभ, सामाजिक कल्याण, दक्षता और नवाचार, सब्सिडी, सरकारी नियंत्रण। तो निजी क्षेत्र का लाभ क्या हो सकता है बच्चों? दक्षता और नवाचार। ठीक है, इसमें ये सही है। अगला क्वेश्चन देखें। गरीबी रेखा का मापदंड, कैलोरी सेवन, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य। तो गरीबी रेखा का मापदंड जो होता है वो होता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उदारीकरण का अर्थ, कर बढ़ाना, आर्थिक नियंत्रण कम करना, आयात प्रतिबंध, सब्सिडी समाप्त। ठीक है, तो आर्थिक नियंत्रण कम करना, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रमुख निर्यात, तो तेल है कि मशीनरी, वस्त्र और हीरे, अनाज। ठीक है, तो निर्यात इसमें क्या हो जाएगा? इसमें है मशीनरी, एक मिनट बच्चों, वस्त्र और हीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सतत विकास लक्ष्य, गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीव्र औद्योगिकरण, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, जनसंख्या नियंत्रण, विदेशी सहायता। तो सही ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। ठीक है, ये सही हो जाएगा।